आदाब, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर में फिर कोरोना केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके मद्देनजर श्रीनगर के 5 इलाकों में 10 रोजा कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया है। आज रात 12 बजे से कर्फ्यू का आगाज हो जाएगा। जिन इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है इनमें लाल बाजार, अमितपुरा, चनापुरा, बिमना, दानिया कॉलोनी शामिल है। बिमना हाउसिंग कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, एसडीए कॉलोनी में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। श्रीनगर डीएम ने अहकामात जारी किए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी ऑफलाइन इम्तिहान किए मुलतवी। 15 नवंबर तक मुलतवी किए गए इम्तिहान, हॉस्टल भी रहेंगे बंद। कल देर रात श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक शहरी की मौत हो गई। बहरीकदल श्रीनगर में मिलिटेंटों ने की एक शहरी पर फायरिंग। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद इब्राहिम खान के तौर पर हुई है। महलुक स्टिंगो बांडीपुरा का साकिन था। मोहम्मद इब्राहिम खान एक कश्मीरी पंडित संदीप मावा की दुकान पर सेल्समैन था। मोहम्मद इब्राहिम खान मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, तहम उसने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 111 नए केस किए गए दर्ज। कश्मीर खित्ते में 92, जम्मू डिवीजन में 19 नए केस दर्ज हुए। श्रीनगर शहर को यूनेस्को क्रिप्टो सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में किया गया शामिल। इस साल श्रीनगर हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जो इस फहरिस्त में बना सका जगह। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीएम केयर फंड को करार दिया एक स्कैंडल। कहा, मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुलाजमीन और आम लोगों को किया जा रहा हिरासा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं अवाम। पुलवामा के गौहर अहमद जख्मों की ताब न लाकर श्रीनगर अस्पताल में चल बसे। तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली के खंभे से गिरकर शदीद जख्मी हुए थे गौहर। मुतासरीन को माकूल मुआवजा देने का मुतालबा। कश्मीर यूनिवर्सिटी और फौज के चिनारगोर के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत। कश्मीर में तैनात फौजी जवान फासला तालीम के तहत मुख्तलिफ कोर्सेस में ले सकते हैं दाखिला। शरीफाबाद में लाइट एंड साउंड शो के जरिए हिंद पाक जंग के तारीखी हक़ाइक़ से लोगों को कराया गया वाकिफ। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे ने कहा कि चालाटेन ऑपरेशन कश्मीरियों की मदद और हिमायत के बगैर था नामुमकिन। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में खेला गया फुटबॉल का फाइनल मुकाबला। हंदवाड़ा और एसएफसीए के दरमियान हुआ मैच। शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन में देखा गया काफी जोश। मोहम्मद यासीन बट के अहल खाना में बरहमी। कुछ रोज कबल जिला पुलवामा के आरिहल इलाके में मोहम्मद यासीन की एक सड़क हादसे में हुई थी मौत। ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग। जिला गांधरबल के बारूला कंगन के लोगों ने गांव के वार्ड नंबर 6 में सरपंच और पंच के पंचायत राज इदारे के फंड्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि पंचों और सरपंचों को बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद इमारत की तामीर नहीं हो सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खवातीन विंग से वाबस्ता कारकुन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की जीत और बांग्लादेश से वजूद में आने के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में जम्मू के देही इलाके में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। वादी के मारूफ सहाफ़ी शाहिद मसूद बुखारी की अचानक मौत पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ अंजुमनों ने रंज गम का किया इजहार। टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मरहूम सहाफ़ी शाहिद मसूद बुखारी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। चरार शरीफ वडगाम में कायम लाइफ स्कूल के ऑडिटोरियम में असदुल्ला आफाकी की याद में एक अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम लाइफ फाउंडेशन, चरार शरीफ, कश्मीर मरकजी अदब व सक़ाफ़त और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया। आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने उन्हें तमाम मरात और काम के तनासब से तनख्वाहें फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया। आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स का है ये मुतालबा।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जिला रामबन के कौबाग के मकाम पर एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में 7 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें मजीद इलाज और मुआवजे के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। पुंछ के सरनकोट में कार हादसे की शिकार हो गई और खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत जबकि 2 जख्मी हो गए। महलूक कार ड्राइवर की शिनाख्त 26 साल नजाकत हुसैन साकिन सुरनकोट के तौर पर हुई है। मकामी लोगों, पुलिस और फौज के जवानों ने राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। पुंछ के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में चोरी की वारदात पेश आई। चोरी का ये अमल सीसीटीवी में कैद हो गया है। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो इंतजामिया ने दरवाजे खोले और सामान भीगा हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कुलगाम में शहनवाज अहमद लावे के घर से अचानक आग नमदार हुई, जिसने फौरी तौर ही 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से मकान के ऊपरी मंजिल में जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ और लाखों की मालियत सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। सामा के सरहदी इलाके के एक वफ्द ने डीसी सामा से मुलाकात की और सरहद से मुत्तसिल अपनी जमीनों पर बीएसएफ की जानिब से खेती बाड़ी करने की शिकायत की। 2 साल पहले पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर के खिलाफ वर्जी के बाद से लोगों ने अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी बंद कर दी थी। उसी सिलसिले में वफ्द ने डीसी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर की 3 शख्सियात को अपने अपने शोबों में नुमाया खिदमात पर पद्म अवार्ड से सरफराज किया गया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों ये अवार्ड दिए गए। दिल्ली में कौमी सतह पर विश्व चैंपियनशिप गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें एक लड़की और एक लड़के ने जिला शोपियां से पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन इंडोर स्टेडियम की अदम दस्तियाबी की वजह से वो फाइनल में अपनी जगह नहीं बना सके, जिसके नतीजे में वो चैंपियनशिप से महरूम हो गए। इंडोर स्टेडियम करगिल में पहला ताइक्वांडो रेफरी सेमिनार मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल मोहम्मद हुसैन ने सेमिनार का आगाज किया। ब्लैक बेल्ट रखने वाले 11 अफराद ने सेमिनार में शिरकत की। माज़ामा मागाम में इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम किया। तहसीलदार मागाम, SHO मागाम और CRPF की निगरानी में गैर कानूनी तौर पर तामीरात को मुनहदिम किया गया। तहसीलदार मागाम के मुताबिक माज़ामा मागाम में उस जगह पर सरकार को पावर रिसीविंग स्टेशन और डंपिंग साइट तामीर करानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शब्बीर अहमद फुले ने कहा कि मौजूदा पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में एम्स जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर है, लेकिन तमाम तरक्याती कामों में मकामी लोगों को रोजगार नहीं मिलने से लोगों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है। उनका कहना है कि यहाँ के मकामी लोग रोजगार से महरूम हैं, जबकि बैरून रियासत के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत कठुआ के नगरी तहसील में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और 26 माजूर अफराद में मसनूई आज़ाद तकसीम किए गए। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने फौज का शुक्रिया अदा किया। कोरोना की वजह से बंद जम्मू कश्मीर के भदरवा में यूनिवर्सिटी कैंपस को 20 माह के बाद ऑफलाइन क्लासेस के लिए दोबारा खोल दिया गया। तलबा ने इस फैसले की हिमायत की और खुशी का इजहार किया। कैंपस में दाखिल होने से पहले तमाम तलबा और अमले को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना है और कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना है। डीडीसी इंद्रजीत ने जिले में मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लिया और तमाम अफसरान के साथ मीटिंग की ताकि मौसम सरमा में लोगों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। खासकर बर्फबारी के दौरान लोगों को बिजली, पानी और सेहत के हवाले से परेशानी का सामना न करना पड़े। फतह रेशी सोसाइटी पुलवामा की जानिब से नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। मुशायरे में जिला पुलवामा के अलावा वादी कश्मीर के नामवर शोरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। नौजवान नस्ल को ज़राअत की जानिब राग़िब करने और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए पतलबाग पामपुर के नौजवान किसान इरशाद अहमद ने एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत उन्होंने नौजवान किसानों को मुख्तलिफ किस्म के बीज मुफ्त तकसीम किए।
اپنی پارٹی کی جانب سے کرنا کپواڑہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن سے اپنی پارٹی لیڈر راجہ منظور نے خطاب کرتے ہوئے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں۔ فوج نے اخنور کے دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والی BPL زمرے کے 80 طلباء کو اسکول بیگ، کتابیں اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی۔ فوج نے سدبھاونا سرگرمیوں کے تحت یہ چیزیں تقسیم کی۔ تقریب میں طلباء، والدین اور مقامی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور فوج کی سراہنا کی۔ فوج نے کشتواڑ کے پدھیارنا اور گلاب گڑھ میں پڈر والی بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا۔ ٹورنامنٹ میں کئی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ کے بعد فاتح کھلاڑیوں میں نقد انعامات اور ٹرافی تقسیم کی گئی۔ ڈوڈا میں اینیمل ہسبنڈری کی جانب سے جانوروں کے لیے ٹیکہ لگانے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد لوگوں کے جانوروں اور مویشیوں کو بیماریوں سے پاک کرنا تھا۔ اس موقع پر ہری جھنڈی دکھا کر مختلف ٹیموں کو ضلع کے الگ الگ مقامات کے لیے روانہ کیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ فارمر ویلفیئر نے چلی والا بھیلسا میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا اور کسانوں میں زرعی اشیاء تقسیم کی۔ متعلقہ عہدیدار نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ باڑی پورہ میں جموں کشمیر ویمن ہیلپ لائن کی جانب سے نائد کے زالپورہ علاقے میں ایک جانکاری کیمپ منعقد کیا۔ گھریلو تشدد اور جنسی زیادتی کے موضوع پر منعقد کی گئی اس جانکاری پروگرام میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کرنا کپواڑہ میں ایک نجی اسکول کی جانب سے سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء اور طالبات نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے اور حاضرین کو محسوس کیا۔ اس موقع پر اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اسکولوں میں اخلاقی تعلیم پر توجہ دیں۔ لکھیم پور کھیری سانحے میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ ہتھیاروں سے جڑی FSL رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رائفل، ریپیٹر گن اور پستول سے فائرنگ کی گئی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا اور ان کے قریبی ساتھی انکت داس کے لائسنس یافتہ ہتھیار سے فائرنگ کی تصدیق کی گئی ہے۔ جائے سانحہ سے فرار ہونے کے دوران لائسنسی اسلحے سے فائرنگ کی گئی۔ کسی کے گولی لگنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے رافیل معاملے میں جانچ کرانے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے فرانس کی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ رافیل معاملے میں 6.5 کروڑ پاؤنڈ درمیانی شخص کو دینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ رافیل معاملے میں فرانسیسی میگزین کے انکشاف کے بعد بی جے پی نے کانگریس پر حملہ کیا۔ پریس کانفرنس میں بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے کہا، حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ پاترا نے کہا کہ اس معاملے میں جو کچھ ہوا وہ 2007 سے 2012 کے بیچ ہوا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی اور کانگریس نے کمیشن لیا، اس کے لیے 40% کمیشن مانگا گیا۔ سمبت پاترا نے کہا کہ 2019 عام انتخابات سے قبل رافیل معاملے میں راہل گاندھی نے جھوٹ پھیلایا۔ پنجاب کانگریس میں جاری سیاسی ہلچل ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو کی حکومت کے کام کاج میں بار بار مداخلت سے ناخوش بتائے جاتے ہیں۔ سندھو پنجاب میں انتظامی تقرریوں پر ناراض ہیں اور اس سلسلے میں چنی حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم چنی نے سدھو کی طرف سے بنائی جا رہی دباؤ کی حکمت عملی پر اعتراض کیا اور اس معاملے کو کانگریس ہائی کمان کے سامنے اٹھایا۔ بھوپال کے کملا نہرو اسپتال میں بچوں کے وارڈ میں لگی آگ کے نتیجے میں 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ وارڈ میں زیر علاج 36 بچوں کو بچا لیا گیا۔ انہیں دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور جو ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے۔ وارڈ میں 40 بچے زیر علاج تھے۔ حمیدیہ اسپتال احاطے میں کملا نہرو چلڈرن وارڈ کی تیسری منزل پر آگ لگی تھی، جس پہ مشقت کے بعد قابو پایا گیا۔ وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان نے اس معاملے کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اس حادثے میں ہلاک ہوئے بچوں کے اہل خانہ کو 4 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ دہلی میں ہنوز دھند اور دھوئیں کا راج ہے۔ سسٹم آف ایئر کوالٹی اینڈ ویدر فورکاسٹنگ اینڈ ریسرچ کے مطابق دہلی کے لکشمی نگر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 372 درج کیا گیا ہے، جو انتہائی خراب کے زمرے میں آتا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ نے ایگل فوڈ کے
शेल गैस असासों में अपना हिस्सा फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की है, ताहम मुआहदे की मालियत का इंकशाफ नहीं किया गया है। रिलायंस ईगल फूड ऑफ स्ट्रीम होल्डिंग ने ईगल फूड शेल के असासों में अपने हिस्स की तकसीम के लिए मुआहदों पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। ये हिस्स सरमायाकारी से ज्यादा कीमत पर फरोख्त किए गए हैं। अफगानिस्तान पर दिल्ली में कल इजलास है। रूस, ईरान और दीगर वस्त एशियाई ममालिक इस इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि पाकिस्तान और चीन इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। इजलास के शेड्यूल का चीन ने बहाना बनाते हुए इसमें शिरकत न करने की बात कही, ताहम चीन हिंदुस्तान के साथ सफारती सतह पर अफगानिस्तान की सलामती पर बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात खित्ते के लिए मसला बने हुए हैं। कर्नाटक के तारीखी शहर विजयपुर के दौरे पर आए रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आलमी शोहरत याफ्ता इमारत गोल गुंबद में हाजिरी दी। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद अपने सौती निज़ाम के लिए मशहूर है। आज भी गोल गुंबद में एक आवाज की गूंज 7 से ज्यादा बार सुनाई देती है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने गोल गुंबद का दौरा करने के बाद आदिल शाही दौर की एक और इमारत 12 कमान का भी दौरा किया। कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धरामैया अरब लिबास पहने दिखाई दिए। सिद्धरामैया कल शाम मंडिया शहर आए हुए थे। यहां उन्होंने कांग्रेस के मकामी लीडर मुनव्वर खान के घर का दौरा किया। इस मौके पर मुनव्वर खान और कांग्रेस के कारकुनों ने तहनीत के तौर पर सिद्धरामैया को अरब लिबास पहना। मौजूदा अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने हंसी खुशी अरब पोशाक पहनकर तहनीत कबूल की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी हुकूमत ने माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। बड़े पैमाने पर माफिया से जुड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए किए गए फलाही कामों का जिक्र किया। उन्होंने बदायूं में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। कानपुर में ज़िका वायरस के 17 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह ज़िका वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 106 हो गई है। अब तक चकेरी थाना के 3 इलाके से ज़िका के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज एक मामला रेल बाजार इलाके से सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ज़िका के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। चेन्नई में बारिश और इससे जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खलीज बंगाल पर हवा का कम दबाव कायम है। महकमे मौसमियात ने 11 नवंबर तक बेशतर मकामात पर औसत से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उधर वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने चेन्नई के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कुदरती खुर्दनी अशिया और रिलीफ के सामान मुतासरीन तकसीम किए। मुल्क में कोरोना के 266 दिनों में आज सबसे कम 10,126 नए मामलों की तस्दीक हुई। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 332 अमवात दर्ज की गई। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 263 दिनों में आज सबसे कम 1,40,638 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश है। हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल का शुमार 20वीं सदी के मुमताज़ शायर और फ़लसफ़ी के तौर पर होता है। अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में बेहतरीन शायरी करते थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया और खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। आज के दिन को यौम उर्दू के तौर पर भी मनाया जा रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल में 5 से 10 रुपए की कमी को दिखावा करार दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत गुज़श्ता 3 महीनों में 1,92,000 से ज्यादा कमाई की है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा करते हुए करनूल में एहतजाज किया। तेलुगु देशम पार्टी की खातून लीडर ने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी इख्तिदार हासिल करने से पहले वैट में कमी करने का वादा किया था।
तेलुगु देशम पार्टी की खातून लीडर ने कहा कि अब एपी में ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा हो गई हैं। उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं करने पर तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज करने का इंतबाह दिया। करनूल जिला कांग्रेस दफ्तर में तलबा तंजीम NSUI की जानिब से शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम के पोस्टर की रस्म जरामत मिलाई गई। NSUI के रियासती सदर यादव ने मरकजी हुकूमत को नई तालीमी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। यादव ने इल्जाम लगाया कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इस नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ NSUI की जानिब से रियासत के 13 अजला में एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में स्वच्छ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। विजयवाड़ा के सब कलेक्टर प्रवीण चंद्र सूर्या ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सब कलेक्टर ने कहा कि हर महीने के पहले और तीसरे हफ्ते में अस्पताल के अहाते में झाड़ियों की सफाई, रंग रोगन दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल से रुजू होने वाले अफराद को चाहिए कि वो भी सफाई का पूरा ख्याल रखें। यौम इकबाल पर भोपाल में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद, सेमिनार, सिम्पोजियम और नुमाइश का भी एहतमाम। इकबाल मैदान में जमा हुए समाजी तंजीमों के लोग। भोपाल से अल्लामा इकबाल का था खास रिश्ता। भोपाल में इकबाल ने राहत मंजिल, रियाज मंजिल, शौकत महल और शीश महल में किया था क़याम। इस मौके पर समाजी तंजीमों ने इकबाल मैदान की खस्ता हाली को दूर करने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गौर फिक्र का अमल जारी। कमलनाथ की जिला सदर और जिला इंचार्ज के साथ मीटिंग, बहुत से मसाइल पर बातचीत। शराबबंदी पर सीएम नीतीश का रवैया सख्त, कहा इस बात की जांच की जाएगी कि 3-4 अजला को अबूर करने के बाद शराब कैसे आती है। तेजस्वी से पूछा, साथ मिलकर फैसला किया था, अब जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। मधेपुरा में एक गोदाम में आतिशबाजी, तकरीबन 1.5 करोड़ का हुआ नुकसान। घंटों तक रहा अफरा तफरी का माहौल, आग पर पाया गया काबू। पटना एयरपोर्ट पर एक दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिरों की आमदरफ्त का नया रिकॉर्ड। पीर को 16,600 मुसाफिरों के साथ 108 परवाजों में भरी उड़ान। छठ के मौके पर बाजारों में देखी जा रही है रौनक। लोग सुबह से ही खरीदारी में मसरूफ, बाजारों में जबरदस्त भीड़।